हेलो दोस्तों। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान। दोस्तों, लब कुछ चैनल पे आपका स्वागत है। हम यूजीसी नेट दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं। हिंदी साहित्य यूनिट 1 भाषा विज्ञान का संपूर्ण रिवीजन कर रहे हैं। आइए हम एक एक क्लास कर करके यूनिट 10 10 यूनिट को हिंदी में हम कंप्लीट करेंगे, हिंदी का 10 यूनिट। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको समझिएगा। वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? आप सही सही आंसर दीजिए और एनालाइज कीजिए कि आपके अंक कितने सही आंसर दे सकते हैं। वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है, इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा प्रकारिक। 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कितने भाषाएं बोली जाती हैं? आप इसका आंसर दीजिए। 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कितने भाषा परिवार हैं? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को दैट भाषा। इसका क्या आंसर होगा? आप सही सही आंसर देते जाइए साथ ही साथ। तो इसका क्या आंसर होगा? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को दैट भाषा कहा। इसका क्या आंसर होगा? नाना की। हिंदी की बोलियों के नामकरण कर्ता में कौन सम्मिलित है? इसका क्या आंसर होगा? हिंदी की बोलियों में नामकरण कर्ता में कौन सम्मिलित है? तो नामकरण और नाम बोली और नामकरण कर्ता दिया हुआ। राजस्थान गिरिजन, भोजपुरी रेंडम, मैथिली वंकिदास और भी धावस। इसका क्या आंसर होगा? तो ये सब सही है, सिर्फ सी गलत है, मैथिली वंकिदास में। चलिए देखते हैं। कौन सी बोली औकार बहुला नहीं? दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? कौन सी बोली औकार बहुला नहीं है? इसका क्या आंसर होगा? देखते जाइए आंसर अपने साथ साथ, और कितने सही हो रहे हैं वो देखते जाइए। इसका क्या आंसर होगा? और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? इसका सही आंसर क्या होगा? आप देखते जाइए और बोलते जाइए। कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? इसका क्या आंसर होगा? और देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि? दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? इसका आंसर होगा ए, अक्षरात्मक। कौन भारोपीय परिवार की शाखा के अंतर्गत नहीं आती? कौन भारोपीय परिवार की शाखा के अंतर्गत नहीं आती? आपका क्या आंसर होगा? इसका होगा वास्तव। तो दोस्तों, इसी तरह आप क्वेश्चन के सही सही आंसर देते जाइए। कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती? 9 का आंसर क्या होगा? अवहट, डी। कच्चायन के अनुसार पाली में कुल कितने स्वर? तो कच्चायन के अनुसार पाली में कुल कितने स्वर हैं? तो इसका क्या आंसर होगा? आचार्य दंडी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य दर्शन में कौन सी प्राकृत भाषा को सर्वोत्कृष्ट बताया है? इसका क्या आंसर होगा? आचार्य दंडी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य दर्शन। इससे एक क्वेश्चन ये भी निकल रहा है, आचार्य दंडी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आता है। काव्य दर्शन में कौन सी भाषा को सर्वोत्कृष्ट बताया? इसमें मराठी होगा। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। सही विकल्प का चयन करें। इसमें सही विकल्प का चयन के क्रमबद्ध है, पहले कौन है उसके बाद कौन कौन सा। तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत है, या वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत पाली है, या वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश संस्कृत, पाली प्राकृत है, या वैदिक संस्कृत, संस्कृत, वैदिक संस्कृत, पाली है। इसका क्या सही क्रम है वो बताइए। तो इसका ए है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत। अगला देखेंगे। कौन सी उपबोली उसकी बोली से सुमिलित नहीं? बोली और उपबोली दिए गए हैं, बताइए कौन सी बोली उसकी उपबोली से सुमिलित नहीं?
इसका क्या हो जाएगा? इसमें देखिए दोस्तों सब सही है, बस ये हरियाणी में जाटू होगा जोर, और सब यहाँ पे सही। देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका क्या आंसर होगा? 14 सितंबर 1953 कब से मनाया? संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं को मान्यता प्राप्त? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? क्या आंसर होगा? किस विद्वान ने पंच अमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वर शब्द का प्रयोग सुझाव दिया है? किसने दिया है? इसका क्या आंसर होगा? भाषा विज्ञान में हमें इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं, और भी इनसे, ये तो शुरुआत है, अब देखिए आगे आगे होता है, इससे भी और कठिन कठिन प्रश्न हमारे सामने आएंगे और हम इसी प्रकार के हल करते हुए उसे लेंगे और हम अपने एग्जाम को भी इस बार लेंगे। दोस्तों भरोसा रखिएगा, हम अपने इस चैनल पे यूजीसी नेट के हर एक यूनिट को लाएंगे, हिंदी का हर एक यूनिट को लाएंगे, और हर एक यूनिट से आपको 80% क्वेश्चन एग्जाम में मिलने को मिलेगा। भरोसा रखिए आप हम पे और हमारे साथ बने रहिए एग्जाम का। तो किस विद्वान ने पंचाक्षर के स्थान पर अनुस्वर शब्द का प्रयोग सुझाव दिया है? इसका होगा श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी विकल्प सुमेलित नहीं है? दोस्तों ये अनुच्छेद से क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी विकल्प सुमेलित नहीं है? इसमें क्या सुमेलित नहीं है आप देखते जाइए। संसद की भाषा भाग्य 5 अनुच्छेद 120 में है, ये सही है, ये गलत? मधुबन विधानमंडल की भाषा के अनुच्छेद 210 ये सही है, या संघ की राजभाषा हिंदी अनुच्छेद 345 में है, या हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार अनुच्छेद 341? दोस्तों ये सब सही है, बस इसमें से गलत है। संघ की राजभाषा हिंदी अनुच्छेद 341। किस अनुच्छेद में किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य की भाषा हिंदी कर सकता है? किस अनुच्छेद में दोस्तों ये दिया हुआ है कि किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य की भाषा हिंदी कर सकता है? क्या होगा इसका आंसर? सही क्या होगा? आप देखते जाइए और आंसर देते जाइए। 345। और मैं तो आंसर लाया ही हूँ, आप अपने से एनालाइज कीजिएगा कि आपका कितना सही होगा। ये भी कठिन कठिन प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने को, मैं इसको भी सॉल्व करता। रामपुर, बिजनौर और सहारनपुर क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसमें क्या कौन सा सही होगा? रामपुर, बिजनौर और सहारनपुर, यह सहारनपुर क्षेत्र में बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। अब इसमें से कौन सा क्षेत्र मारवाड़ी क्षेत्र में बोली का? जोधपुर, अजमेर, सिरोही, नागौर, कौन सा? अजमेर, उदयपुर, चूरू, जालौन, कौन सा है? इसका क्या सही आंसर क्या होगा? अलवर, गुड़गांव, मेवाड़ और नागौर, ये सब मावड़ी क्षेत्र बोली के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन हम देखेंगे, किस विद्वान ने अपने ग्रंथ में बताया है कि पंचतंत्र का अनुवाद कलीला आध्यामी जवाए हिंद में है? किस विद्वान ने अपने ग्रंथ में बताया है? इसका आंसर क्या होगा? साथ ही साथ आप आंसर देते जाइए। इसका क्या आंसर होगा? वज्र। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इस प्रकार, किस विकल्प में ग्रंथ व ग्रंथाकार सम्मिलित नहीं है? अब दोस्तों इसका आंसर दीजिए, तो इनका कौन ग्रंथ नहीं है? आचार्य कच्चायन व्याकरण ग्रंथ है, ये सही है, ये गलत? आचार्य अगवंश तदनीति व्याकरण ग्रंथ है या नहीं? वारुची का प्राकृत ग्रंथ है या नहीं? या हेमचंद्र का दृश्य काव्य है या नहीं? दोस्तों इसमें सब सही है, इनका सब सही है। इसमें वारुची प्राकृत नहीं, प्राकृत प्रकाश होता है, ये भी सही है। छोटी छोटी गलतियों पे हमें ध्यान देनी होगी। इसका क्या होगा? वारुची प्रकाश, प्राकृत।
क्वेश्चन को हम देखेंगे। सही विकल्प का चयन। अब इसमें से कौन सा विकल्प सही चयन कीजिएगा। इसमें की कौन सी है, ब्राह्मी, उत्तर शैली, सिद्धिमात्री या गुप्त। इसका क्रम एक तरह से क्रम है, कौन से क्रम सही है आप उसका चयन कीजिए। क्या क्या सही है, क्या सही कौन सा है, उत्तर शैली, गुप्तलिपि, सिद्धिमात्री। दोस्तों इसी तरह अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। सिंगल भाषा का तात्पर्य क्या है। सिंगल भाषा का तात्पर्य क्या है दोस्तों, क्या सही आंसर होगा आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए, हम सबके कमेंट पर रिप्लाई देंगे। इसका सही आंसर होगा अभ्रंश के योग से बनी राजस्थानी। दोस्तों ये वीडियो आप जब भी देख रहे हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हमेशा के लिए है, क्योंकि ये साल में 2 बार एग्जाम होती है और ये एग्जाम इम्पोर्टेंट है और सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हम इसी तरह से हर एक यूनिट का क्वेश्चन लाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट से इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट सब लाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए इसी चैनल पे, अपना लवकुश है लवकुश चैनल पे बने रहिएगा और नेट CRF को इस बार हमें पास कर। तो इसी तरह थैंक यू फॉर वॉचिंग।